मध्य प्रदेश तत्ववान करंट अफेयर्स में अब हम रैंकिंग देखने वाले हैं कि मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है किस मामले में, है ना। तो इसको देखने वाले हैं, एक एक करके सभी पॉइंटों को देखेंगे। उसके बाद आगे का जो करंट अफेयर्स है, आगे की जो न्यूज है उनको भी समझेंगे, और 2024 का जो करंट अफेयर्स है उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये यहाँ पे फैक्ट वाइज देखने को मिलेंगी चीज़ें आपको। तो क्या करना है, रिवीजन करना है, तब याद रहेंगी, बिना रिवीजन के याद नहीं रहेंगे, है ना। भावना, भावना, वैभव शर्मा जी, श्रेया, नवनीत, नेहा, सभी लोगों का स्वागत है वीडियो में, है ना। और जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका मुझे नाम नहीं है पता, उन सभी का स्वागत है, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। ये तत्ववान करंट अफेयर्स का वीडियो है, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तत्ववान करंट अफेयर्स में जो आज का पहला फैक्ट है वो है, सैरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 के क्रियान्वयन में देश का कौन सा राज्य अग्रणी राज्यों में शामिल है। किसमें? जो सैरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 का है, इसका क्रियान्वयन में सबसे आगे रहा है हमारा मध्य प्रदेश। सैरोगेसी अधिनियम के बारे में आपने पढ़ा होगा, और जब कभी हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ही। अभी हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं क्या होता है सैरोगेसी। सैरोगेसी एक प्रकार की किराए की कोख होती है। एक फिल्म आई थी कृति सेनन की, शायद आपने वो देखी होगी, है ना। मम्मी करके थी शायद, नाम ऐसे ही था, टाइटल मुझे याद नहीं है, लेकिन आप देख लेना। पंकज त्रिपाठी भी थे उसमें। तो उसको सैरोगेसी क्या होता है, किराए की कोख होती है एक प्रकार की, कि बच्चा तो रहेगा उन्हीं का जो बच्चा चाहते हैं, लेकिन वो एक किराए की कोख एडॉप्ट करते हैं, और वो जो महिला होती है किराए की कोख देती है ना, वो उस बच्चे को गर्भ धारण करती है, और बच्चा जब हो जाता है ना, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट रहता है उनके बीच, उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ना बच्चे को उन माता पिता को सौंप दिया जाता है, उसी को कहते हैं सैरोगेसी। तो ये अधिनियम है, विनियमन अधिनियम 2021, इसके क्रियान्वयन में कौन सा राज्य अग्रणी रहा है, तो हमारा प्यारा मध्य प्रदेश रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। नैक मूल्यांकन रैंकिंग में सीहोर के शासकीय चंद्रशेखर आजाद स्नातकोत्तर महाविद्यालय को कौन सी ग्रेड प्राप्त हुई है, तो ये ग्रेड प्राप्त हुई है। इसको एक बार पढ़ लेना, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है याद रखने के लिए। यह जो प्रश्न है इसके पूछे जाने की संभावना ना बहुत ही कम है, तो एक बार पढ़ बस लो, और ज़्यादा चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। एक मिनट रुकिएगा आप। हाँ, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। पीएम स्वनिधि योजना में उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश को इस योजना के क्रियान्वयन में कौन सा स्थान मिला है, तो मध्य प्रदेश को इसके उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित तो किया ही गया है। कौन सा स्थान प्राप्त किया है मध्य प्रदेश ने? पहला स्थान प्राप्त किया है, आपको याद रखना है। एनआईआरएफ रैंकिंग 2023 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर ने ओवरऑल कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो 28वां स्थान प्राप्त किया है ओवरऑल। एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में कुछ तथ्य देखें, तो इस रैंकिंग में प्रथम स्थान जो है वो आईआईटी मध्य प्रदेश, सॉरी, आईआईटी मद्रास ने, और हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले जिलों की रैंकिंग जारी की है। शिशु स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य करने में कौन सा जिला मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर है, तो भोपाल जिला जो है वो शिशु के स्वास्थ्य के लिए कार्य करने वाला पहला ऐसा जिला है जो प्रथम स्थान पर है। जो कहने का मतलब ये है कि बेहतरीन कार्य कर रहे हैं ना भोपाल वाले। दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। इसको तो ना आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, आईएमपी लगा लीजिए इसको, तो है ना। इसके आने की संभावना ना 100% है, पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। इससे संबंधित एक पॉइंट ये भी है कि देश में कुल दुग्ध उत्पादन में 8.6% योगदान मध्य प्रदेश देता है, तो 8.6% जो योगदान है वो मध्य प्रदेश का है देश के कुल उत्पादन में, और क्रम में कौन सा है? तीसरे स्थान पर है। अगला जो है, किस राज्य का उच्च न्यायालय आईटीआई ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध कराने में देश में अग्रणी है, तो हमारा प्यारा मध्य प्रदेश अग्रणी स्थान रखता है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी प्रारंभिक शिक्षा के हॉस्टलों की रैंकिंग में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, तो सीहोर जिला प्रथम स्थान पर है। किस जिले का माधव विज्ञान महाविद्यालय प्रदेश में नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल नैक में उच्चतम ग्रेड A++
अंक प्राप्त करने वाला देश का पहला शासकीय महाविद्यालय बन गया है, तो ये है उज्जैन। तो माधव विज्ञान महाविद्यालय कहाँ पर है? उज्जैन में है। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे अर्बन लर्निंग इंटरनेट इंटर्नशिप प्रोग्राम में मध्य प्रदेश के किस जिले को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो जबलपुर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। किस में हुआ है पहला स्थान प्राप्त? तो ये भी याद रखना है, अर्बन लर्निंग इंटरनेट इंटर्नशिप प्रोग्राम में देश भर में जबलपुर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की बात करते हैं। इस बार के जो जल पुरस्कार हैं, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरित किए हैं और सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में जो मध्य प्रदेश है उसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो हमारे प्यारे मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है और द्वितीय स्थान पर उड़ीसा रहा है और आंध्र प्रदेश एवं बिहार जो हैं ये संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश और बिहार संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। शहरी प्रशासन के कामों के लिए चंडीगढ़ नगर निगम को पहला और इंदौर नगर निगम को दूसरा स्थान हासिल हुआ है शहरी प्रशासन के मामले में। जल जीवन मिशन में देश का मॉडल जिला बना है कौन सा? बुरहानपुर। तो पूछा जाए कि देश का मॉडल जिला बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो बुरहानपुर को प्राप्त हुआ है। बुरहानपुर जिले ने जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर में शुद्ध पेयजल नल से उपलब्ध कराने की अभूतपूर्व एवं गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। बुरहानपुर को देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बनाने का गौरव प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश का दूसरा हर घर जल जिला निवाड़ी बन गया है। तो पहला तो बुरहानपुर है और दूसरा बन गया है प्यारा निवाड़ी। इंदौर जिले को वर्ष 2020 के राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसको 2020 का राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसे दिया गया है? इंदौर को। एक बार दोबारा से देख लेते हैं हम चीज़ों को ताकि आपको एक ही बार में याद हो जाए। देखो, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो हैं 2022 के ये प्रदान किए गए हैं। इसमें फर्स्ट रैंक किसकी आई है? मध्य प्रदेश की आई है। सेकंड रैंक पर कौन है? तो सेकंड रैंक पर है उड़ीसा और थर्ड रैंक पर है बिहार और आंध्र प्रदेश एक साथ। इतना याद रखना है। यात्रियों को अच्छी सुविधा देने के मामले में राजा भोज एयरपोर्ट को देश में कौन सा स्थान पर पहुंच गया है? तो पहले स्थान पर पहुंच गया है। ये बहुत ही गौरवमयी बात है कि यात्रियों को अच्छी सुविधा देने के मामले में जो राजा भोज एयरपोर्ट है ये देश में पहले स्थान पर है। कस्टमर सेटिस्फिकेशन सर्वे यात्री सुविधाओं के मामले में भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट ने देश के 56 घरेलू हवाई अड्डों को पीछे छोड़कर पहला स्थान प्राप्त किया है। 5वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करने में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे ई सेवा की बात की जा रही है, वरना शिक्षा के मामले में तो मध्य प्रदेश बहुत पीछे है ना। तो पहला स्थान प्राप्त किया है ई सेवाओं के मामले में। किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में। मध्य प्रदेश शिक्षा क्षेत्र में अधिकतम ई सेवाएं 122 प्रदान करता है, जिसके बाद कर्नाटक का नाम आता है, फिर केरल तीसरे नंबर पे है। पहले स्थान पर हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक और फिर केरल आता है। मध्य प्रदेश अमृत सरोवर की पूर्ण संख्या के आधार पर देश में किस स्थान पर है? तो ये दूसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश जो है अमृत सरोवर की पूर्ण संख्या के आधार पर किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। मिशन अमृत सरोवर के बारे में देख लेते हैं। मिशन अमृत सरोवर तो जल संरक्षण एवं जल संचयन के उद्देश्य से और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज़ादी के 75वें साल में आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश में हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का संकल्प लिया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश का कृषि अवसंरचना निधि के उपयोग में देश में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। ईट राइट इंडिया चैलेंज प्रतियोगिता की बात कर लेते हैं। जून 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में खाद्य वातावरण में सुधार और खाद्य सुरक्षा पर समुदायों को शिक्षित करने की रणनीतियां लागू करने के प्रयासों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भोपाल को दूसरा और ग्वालियर को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में। तो भोपाल को दूसरा और ग्वालियर को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब हम अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज को ना छोटे छोटे भागों में बांट लिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 30 जून, अच्छा इनके पति का स्टेटमेंट सुना आपने आजकल में ही जो दिया है?
तो ये तो भारतीय जनता पार्टी से हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, लेकिन इनके जो पति हैं ना, उन्होंने एक अलग ही डायरेक्शन में जो है स्टेटमेंट दिया है। निर्मला सीतारमण जी के पति का कहना है कि अगर इस बार ना एनडीए की सरकार आती है और 400 प्लस आंकड़ा जाता है, तो 2029 के जो चुनाव हैं वो होंगे ही नहीं। यानी कि डिक्टेटरशिप जो है ना इस लेवल पर पहुंच जाएगी कि आगे आने वाले भविष्य में कभी चुनाव होंगे ही नहीं भारत में, और भारत रूस के जैसा बन जाएगा, ऐसा उनका कहना है। तो वो उनका अपना निजी विचार है, देखते हैं क्या होता है ना। मुझे भी ऐसा लगता है कि इतनी भारी भरकम मेजोरिटी तो ठीक नहीं है, और जिस प्रकार से अभी शासन चल रहा है ना, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है और भी चीज़ें की जा रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों को कंट्रोल में करना चाहिए, है ना। जनता का शासन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एजेंसियां और गवर्नमेंट जो जिस तरीके से कार्य करें उनको आंख मूंद के, क्योंकि मीडिया तो इस तरीके से चीज़ें दिखाती है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है देश में, लेकिन वास्तविकता में क्या अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है ना। तो ये ज़रूरी होता है। हम बात कर रहे थे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की। देखो मेरा किसी पार्टी आईटी से लेना देना नहीं है, लेकिन मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ना आपको, उसको पे आपको ध्यान देना जरूरी है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इस पे आप भी अपने स्वविवेक से निर्णय ले सकते हैं, तो आपको भी ये सोचना जरूरी है। इलेक्शन आ रहे हैं देश में, तो उसका बात का ध्यान रखना होगा आपको। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 30 जून 2022 को नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य उद्योग एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दस्तावेज के 5वें संस्करण का विमोचन किया है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का 5वां संस्करण है। यह रिपोर्ट राज्यों को टॉप अचीवर्स, एस्पायर और इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम में विभाजित करती है, 5 श्रेणियों में विभाजित करती है ना, तो इनको देखना है। टॉप अचीवर्स की श्रेणी में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। फिर गुजरात, तेलंगाना, हरियाणा और कर्नाटक, पंजाब और तमिलनाडु को शामिल किया गया है। ये वो राज्य हैं जो टॉप अचीवर्स की श्रेणी में हैं। वहीं अचीवर्स की श्रेणी में मध्य प्रदेश को रखा गया है दूसरे स्थान पर। तो अचीवर्स की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर और मध्य प्रदेश अपना दूसरे स्थान पर है। वहीं एस्पायर श्रेणी भी होती है ना, और इमर्जिंग बेस्ट इकोसिस्टम श्रेणी भी होती है। तो ये जो दिख रहा है ना इंडेक्स, इसी को अभी हमने देख लिया है। अब हम इसकी बात करते हैं। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 में मध्य प्रदेश ने शिक्षा की गुणवत्ता में कौन सी रैंक हासिल की है, तो 5वीं रैंक हासिल की है। पूछा जाए आपसे कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 में मध्य प्रदेश ने शिक्षा की गुणवत्ता में कौन सी रैंक पाई है, तो 5वीं रैंक पाई है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आवास पूर्ण कराने वाली धूलकोट पंचायत किस जिले में है, तो ये खरगोन में है। किस जिले में है? खरगोन में है। ई रूपी योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो मध्य प्रदेश बन गया है, जो पहला राज्य बन गया है जो ई रूपी योजना लागू करेगा। क्या है ई रूपी योजना? तो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्ट्रिक वाउचर पर आधारित डिजिटल पेमेंट सिस्टम ई रूपी को बनाया गया है। 2 अगस्त 2021 को एनपीसीआई डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एंड द्वारा डिजिटल सेवा को लॉन्च किया गया था। ई रूपी पर्सन स्पेसिफिक और पर्सन स्पेसिफिक पेमेंट सिस्टम है, तो इसको भी आपको याद रखना है ई रूपी के बारे में। नीति आयोग द्वारा जारी मई 2022 में डेल्टा रैंकिंग, किस रैंकिंग में? डेल्टा रैंकिंग में मध्य प्रदेश के किस जिले में विभिन्न मानकों में बेहतर प्रदर्शन करते हुए देश के शीर्ष 5 आकांक्षी जिलों में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? किसने किया है? छतरपुर ने किया है। किस रैंकिंग में? डेल्टा रैंकिंग का नाम याद रखना है आपको, डेल्टा रैंकिंग। तथ्य की बात कर लेते हैं। तो नीति आयोग जारी करता है डेल्टा रैंकिंग, है ना, एक बात याद रखनी है। इसमें आकांक्षी जिलों के रूप में 112 जिलों को चिन्हित किया गया है। अति पिछड़े जिलों में आते हैं, जो किसमें? अति पिछड़े जिलों में आते हैं। और जिलों के विकास के लिए नीति आयोग ने निर्धारित मानक तय किए हैं। इन मानकों में काम की समीक्षा निगरानी की जाती है। नीति आयोग ने छतरपुर को निर्धारित मानकों पर कार्य करने में देश में पूरे विकास के क्षेत्र में दूसरा स्थान दिया है। पहले स्थान पर बिहार राज्य का गया जिला है। किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है हमारे प्यारे मध्य प्रदेश को। देश की योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का स्थान की बात कर लेते हैं अब हम। तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन अब हम
अब हम योजनाओं की बात कर रहे हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन में हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो आदर्श ग्राम जो योजना है इसमें पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है आदर्श ग्राम योजना के लिए, आपको याद रखना है। दिव्यांगों के यूडीआईडी कार्ड बनाने में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें भी हमारा प्यारा मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। इस रैंकिंग को हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं मार्च 2023 तक किस राज्य के पशुपालकों को सर्वाधिक क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए हैं? तो इस सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। इसको हमने कम्युनिटी में भी लगाया था, आपने शायद इस क्वेश्चन को देखा होगा। देखो, आप कम्युनिटी में जो क्वेश्चन डाले जाते हैं उनको देखते रहा करें, बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं जो परीक्षा में सीधे क्वेश्चन बन सकता है वहां से। अगर पूछा जाए कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना पुरस्कार 2021 में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, कौन सा बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड की श्रेणी में के तहत देश में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो दूसरा है। कौन सा अवार्ड में? बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड में। किस राज्य की आयुष्मान भारत निरामय और स्वास्थ्य योजनाओं वर्ष 2021-22 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो मध्य प्रदेश को इसके लिए पुरस्कृत किया गया है। स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य अग्रणी रहा है? तो मध्य प्रदेश रहा है। तो पूछा जाए कि स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य अग्रणी रहा है? तो मध्य प्रदेश रहा है। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। किसमें? डिजिटल इंडिया आधुनिकीकरण के क्षेत्र में, रिकॉर्ड्स के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने जो है पहला स्थान प्राप्त किया है। स्वामित्व योजना के संबंध में देख लेते हैं। तो स्वामित्व योजना जो है ये 24 अप्रैल 2020 को शुरू हुई थी। कब हुई थी? 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना शुरू हुई थी। इस योजना के तहत नवीनतम सर्वेक्षण पद्धतियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की रिहायशी इमारतें, मकान आदि का लेखा जोखा तैयार किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति का रिकॉर्ड बनाना और उसका मालिकाना हक तय करना। इसका उद्देश्य किस योजना का? स्वामित्व योजना का, जो 24 अप्रैल 2020 को शुरू हुई है। ये तथ्य जरूर याद रखना है आपको। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मामले में। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। क्या हुआ है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ये 13 जनवरी 2016 को शुरू हुई थी। कब हुई थी? 13 जनवरी 2016 को इसका अनावरण किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यह उन किसानों को पर प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करेगी जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं और खराब मौसम में उनकी रक्षा भी करेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। क्या है तथ्य प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के? तो इसके क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को पहला और प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह के लिए क्रियान्वयन में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नीति आयोग द्वारा जारी स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स में मध्य प्रदेश ने 19वां स्थान प्राप्त किया है। कौन सा स्थान? 19वां। किसमें? स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में, जो नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। तो अगर पूछा जाए कि स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो नीति आयोग जारी करता है। मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा रहा है? 19वां रहा है। तथ्य को देख लेते हैं। सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने ऊर्जा दक्षता और जलवायु लचीलेपन के लिए जिम्मेदार विभिन्न आयामों के प्रदर्शन के आधार पर देश का पहला राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक जारी किया है। कौन सा? स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स को जारी किया है। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स की हमने बात कर ही ली है, जिसमें मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हम आपको बता दें कि ये जो रैंकिंग वाला टॉपिक है, इससे संबंधित आपको कम्युनिटी में आज क्वेश्चन मिल जाएंगे। अच्छा, ये क्या होता है कम्युनिटी? तो यूट्यूब में आप जाएंगे ना, तो यूट्यूब में प्लेलिस्ट के बाजू से कम्युनिटी का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप उन क्वेश्चन को लगा सकते हो, है ना। अब हमें बात करनी है नशा मुक्त अभियान की। तो देखते हैं पहला जो फैक्ट है वो कुछ इस प्रकार से है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से हाल ही में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत राज्य श्रेणी पुरस्कार में किस राज्य का चयन किया गया है? तो मध्य प्रदेश का चयन किया गया है। किसने किया है? केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की जो नशा मुक्त अभियान भारत अभियान है, इस राज्य श्रेणी में किस राज्य को चयन किया गया है? मध्य प्रदेश का चयन किया गया है।
इस अभियान के अंतर्गत जिला श्रेणी पुरस्कार में दतिया जिले को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसने किया है? दतिया ने किया है नशा मुक्त अभियान में। और प्रथम चरण में इस अभियान के लिए देश में 272 जिलों को चिन्हित किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? तो 15 जिले मध्य प्रदेश के शामिल हैं। नशा मुक्त अभियान के बारे में बात करें तो इसके प्रथम चरण में 15 जिलों के नाम हैं: भोपाल, छिंदवाड़ा, दतिया, ग्वालियर, नर्मदापुरम, इंदौर, जबलपुर, मंदसौर, नरसिंहपुर, रतलाम, नीमच, रीवा, सागर, सतना और उज्जैन जिलों को शामिल किया गया है। इनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। इस अभियान के द्वितीय चरण में 100 जिलों को शामिल किया गया है और मध्य प्रदेश के 4 जिले देवास, धार, राजगढ़ और मुरैना को। ये जो नशा मुक्त अभियान है, भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए देश में 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त अभियान की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 2020 को। वहीं मध्य प्रदेश में 2 अक्टूबर 2022 को प्रदेश व्यापी नशा मुक्ति अभियान का भी शुभारंभ किया गया। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में जो है प्रमुख राज्यों की श्रेणियों में कर्नाटक ने पहला स्थान हासिल किया है। वहीं मध्य प्रदेश जो है इस श्रेणी में 13वें स्थान पर है और छत्तीसगढ़ ने अंतिम स्थान प्राप्त किया है। कौन जारी करता है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को? तो आपको याद रखना है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है इसे नीति आयोग जारी करता है। कौन जारी करता है? नीति आयोग इसे जारी करता है। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम रैंकिंग 2022। तो 2022 की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम रैंकिंग जारी की गई है। क्या हुआ है सीधा सा समझो। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम रैंकिंग 2022, जो केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं, उन्होंने एक सम्मेलन में इसकी रैंकिंग जारी की है, जिसे सामान्य श्रेणी के राज्यों में जो मध्य प्रदेश है उसे 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 की बात करते हैं अब। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल है ना, इन्होंने क्या किया है, जो राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग है 2021 जारी की है और इस रैंकिंग में अलग अलग प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश को जो है आकांक्षी नेतृत्व श्रेणी में स्थान मिला है ना। तो मध्य प्रदेश ने बढ़त प्राप्त की है किसमें? आकांक्षी राज्यों के नेतृत्व वाली श्रेणी में इसको स्थान मिला है। इससे पहले 2019 में मध्य प्रदेश उभरता स्टार्टअप परिवेश श्रेणी में शामिल हुआ था और अभी किसमें? आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में शामिल हुआ है। स्टार्टअप रैंकिंग में क्या होता है, 5 रैंकिंग शामिल की जाती हैं, 5 श्रेणियां, जिसमें एक होता है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले, दूसरे होते हैं शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य, और तीसरे होते हैं नेतृत्वकर्ता, चौथे होते हैं आकांक्षी नेतृत्वकर्ता और 5वें होते हैं उभरता स्टार्टअप परिवेश। तो 2019 में उभरता स्टार्टअप परिवेश में शामिल थे और इस बार किसमें किए गए हैं? आकांक्षी नेतृत्व वाले में शामिल किए गए हैं। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश ने जो है वो अपग्रेड हुआ है मध्य प्रदेश। अगला फैक्ट है, मध्य प्रदेश किस जिले का उमरटोला गांव रसोई गैस के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गया है? तो ये है शहडोल। शहडोल जो है, शहडोल का एक गांव है उमरटोला, आपको याद रखना है। शहडोल का जो उमरटोला गांव है, ये गैस, रसोई गैस जो होती है ना, उसके मामले में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो गया है। किस गैस के मामले में? रसोई गैस के मामले में। शहडोल के उमरटोला गांव रसोई गैस के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गया है। 1000 की आबादी वाले इस गांव के हर घर में गोबर गैस संयंत्र है, जिससे उनकी रसोई गैस की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। इस गांव का प्रत्येक किसान जैविक खेती करता है। गांव को जैविक गांव कहकर भी पुकारा जाने लगा है। अब हमें देखना है इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव को। किसको? इंडियन हाउसिंग अर्बन कॉन्क्लेव को। देखो, ये जो पीडीएफ है इससे आपको अचंभित नहीं होना है, इसको अलग प्रकार से बनाएगी ताकि आपको अच्छा दिखे पीडीएफ में, है ना, इसलिए ऐसा बनाया गया है। तो इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव जो है, ये इससे हमारी न्यूज है क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है नगरीय के अंतर्गत गरीबों को सस्ते मकान उपलब्ध कराने में मध्य प्रदेश ने दूसरा स्थान हासिल किया है और बेस्ट स्टेट और कंजर्वेंस अवार्ड में मध्य प्रदेश को गुजरात के साथ संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया है। बेस्ट स्टेट फॉर कंडक्टिंग आईईसी एक्टिविटी में मध्य प्रदेश को झारखंड और अरुणाचल प्रदेश के साथ अवार्ड दिया गया है।
बेस्ट परफॉर्मिंग SLTC अवार्ड के लिए मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश और गुजरात के साथ। तो इनको तो इस तरीके से याद रखना कठिन होगा। क्या करना होगा, आप टेबल टाइप का बना लेना इसको, है ना, PDF से, और याद कर लेना, और जहाँ आप पढ़ने को बैठते हो वहीं इसको चिपसा कर लेना, तो चिपका लेना उसको, तो हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। किस सहकारी संघ के सांची ब्रांड को मध्य प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ ब्रांड का दर्जा मिला है? तो भोपाल सहकारी दुग्ध संघ को मिला है, जो कि भोपाल में है। इसके जो सांची ब्रांड है उसको सर्वश्रेष्ठ ब्रांड का दर्जा दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो मध्य प्रदेश इसके क्रियान्वयन में पहले स्थान पर है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से कार्य जो किया है मध्य प्रदेश ने किया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। अब हम जनवरी माह का करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, तो देखते हैं क्या क्या है जनवरी माह से। तो मध्य प्रदेश में नवगठित मंत्रिमंडल की प्रथम बैठक हुई है 3 जनवरी 2024 को। संस्कारधानी जबलपुर में संपन्न हुई, जिसमें निम्न निर्णय लिए गए हैं। कौन कौन से निर्णय लिए गए हैं एक बार देख लेते हैं। वीरांगना रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई लोधी के सम्मान में पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया गया है। श्री अन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना भी लागू की गई है। तेंदुपत्ता संग्राहकों की दर 3,000 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा कर दी गई है। ये तो थे जो नवगठित सरकार के प्रथम बैठक में फैसले लिए गए हैं उनसे संबंधित। अब हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को और देखते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने किसके सम्मान में पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया है? तो रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई लोधी के सम्मान में ये निर्णय लिया गया है। किसने लिया है? मध्य प्रदेश कैबिनेट ने लिया है, तो ये हमने पहले ही देख लिया है। वर्ष 2023 में बाघों की मृत्यु के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो इसमें महाराष्ट्र जो है वो पहले स्थान पर है। वर्ष 2023 के मामलों में बाघों की मृत्यु में दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश और पहले स्थान पर है महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश में 40 बाघों की मृत्यु हुई है। किस जिले में स्थित लाल टिपारा गौशाला को प्रदेश की आदर्श गौशाला बनाया जाएगा? तो ग्वालियर में है लाल टिपारा गौशाला। कहाँ पर है? ग्वालियर में है। इसको आदर्श गौशाला बनाया जाएगा। किस उच्च न्यायालय में IVSS कोर्ट रूम लाइव ऑडियो विजुअल स्ट्रीमिंग सिस्टम OTT प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में किया गया है। एक और खबर ये है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में 36 वर्षीय अतिवृद्ध नर भालू बबलू का निधन हो गया है? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में जो बबलू है उनका निधन हो गया है। एक भालू का नाम है बबलू। अच्छा, एक कार्टून आता है बबलू डब्लू का, शायद आपने देखा होगा। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मध्य प्रदेश की झांकी भी शामिल हुई थी। ये जो आप देख पा रहे हो मध्य प्रदेश की झांकी है। इसमें राज्यों के सांस्कृतिक वैभव और विकास को दर्शाने वाली इन झांकियों में मध्य प्रदेश की झांकी विशेष आकर्षक का केंद्र रही। इस वर्ष मध्य प्रदेश की झांकी की थीम थी विकास का मूल मंत्र आत्मनिर्भर नारी। क्या थी? विकास का मूल मंत्र आत्मनिर्भर नारी। झांकी के अग्रभाग में वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट और प्रदेश की बेटी अवनी चतुर्वेदी लड़ाकू विमान के प्रतिरूप के साथ दिखी थी। तो इनसे क्वेश्चन अवनी चतुर्वेदी से पहले भी MPPSC में पूछा जा चुका है। झांकी के अंतिम भाग में सुश्री लहरीबाई थी, जो बेहतर पोषण युक्त आहार श्री अन्न यानी मोटे अनाज उत्पादन को प्रोत्साहन की प्रेरणा देती हैं। भारत में मिलेट्स मिशन की ब्रांड एम्बेसडर भी, मिलेट क्वीन ऑफ इंडिया के रूप में भी विख्यात हैं सुश्री लहरीबाई। तो इनके बारे में क्या क्या याद रखना है? एक तो ये श्री अन्न को प्रोत्साहन देती हैं, साथ ही इन्हें मिलेट्स क्वीन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है लहरीबाई को। मन की बात में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार इनका जिक्र किया था लहरीबाई का। बुरहानपुर को राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है। नेशनल ODOP अवार्ड सेरेमनी फॉर 2023 से सम्मानित किया गया है। किसको? बुरहानपुर को केला प्रसंस्करण के मामले में। किस मामले में? केला प्रसंस्करण के मामले में। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के प्रोग्राम के अंतर्गत देश के सभी जिलों में नामांकन प्राप्त किए गए थे, जिनमें से 8 जिलों को चयनित किया गया है और सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है बुरहानपुर को केला के मामले में। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला RDSS के तहत कैपेसिटर बैंक वाला पहला जिला बन गया है? तो ये है खंडवा जिला। मध्य प्रदेश का पहला जिला है खंडवा, जो कि RDSS के तहत कैपेसिटर वाला पहला जिला बन गया है।
अच्छा, कुछ चीज़ें हम ऐसी होती हैं जो अपनी इच्छा से छोड़ देते हैं, तो वो ऐसा क्योंकि हम उसको पहले पढ़ चुके हैं, तो हमें पता होता है कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, तो हम उसको छोड़ देते हैं। सारा का सारा सारी की सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट 2024 जो है, ये मध्य प्रदेश में वर्ष 2024 में होने वाली इन्वेस्टर समिट 1 से 2 मार्च को उज्जैन में प्रस्तावित है। कहाँ पर? उज्जैन में की जाएगी। इन्वेस्टर समिट जो है इस बार की 2024 की उज्जैन में की जाएगी। इससे भी पहले सवाल पूछा जा चुका है 2023 में। स्कॉच अवार्ड ऑफ मेरिट अवार्ड जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके औद्योगिक प्रदूषण को स्वचालित निगरानी के लिए मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उत्कृष्ट पर्यावरण प्रबंधन के लिए स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड 2023 दिया गया है। स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड किसको दिया गया है? 2023 जो है वो मध्य प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया गया है, इतना याद रखना है। मध्य प्रदेश में फसलों की देसी किस्मों के संरक्षण एवं उनके विकास के लिए डिंडोरी में श्री अन्न अनुसंधान संस्थान, उज्जैन में चना अनुसंधान संस्थान तथा ग्वालियर में सरसों अनुसंधान संस्थान प्रस्तावित हैं। तो डिंडोरी के लिए श्री अन्न अनुसंधान संस्थान याद रखना है, उज्जैन के लिए चना और ग्वालियर के लिए सरसों अनुसंधान केंद्र याद रखना है, ये प्रस्तावित है ना। देश का प्रथम आईटी सैटेलाइट कैंप्स की बात कर लेते हैं। तो देश में शोध आधारित प्रथम आईटी सैटेलाइट परिसर की स्थापना उज्जैन में की जाएगी। तो पहला तो यही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि देश का प्रथम शोध आधारित प्रथम सैटेलाइट परिसर की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो उज्जैन में की जा रही है। डीप टेक रिसर्च और डिस्कवरी कैंप्स जल्द ही उज्जैन में शुरू होंगे। उज्जैन भविष्य की प्रौद्योगिकी में स्तरीय अनुसंधान केंद्र होगा। तो सिर्फ याद रखना है आपको पहला पॉइंट कि कहाँ की जा रही है इसकी स्थापना, तो उज्जैन में की जा रही है। स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड 2024 की बात करें तो 9वां स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपो जो है, इसका आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया है। कहाँ किया गया है? 9वें स्टार्टअप इंडिया एक्सपो का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इस अवार्ड समारोह में मध्य प्रदेश के कई शहरों को विभिन्न कैटेगरी में पुरस्कृत किया गया है। जैसे इंदौर है, इसे बेस्ट वाटर मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है 2024 का। किसको? इंदौर को। और सागर को क्लीन सिटी अवार्ड मिला है, सागर को। जबलपुर को गवर्नेंस एंड इकोनॉमी अवार्ड दिया गया है। भोपाल को स्मार्ट पार्किंग इनिशिएटिव अवार्ड दिया गया है। और जबलपुर को स्मार्ट सिटी सीईओ ऑफ द अवार्ड दिया गया है। किसको? जबलपुर को। इंदौर को बेस्ट वाटर मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है, ये विशेष रूप से याद रखना है। स्टार्ट योजना की बात करें तो स्कूल शिक्षा विभाग की स्टार्ट योजना केंद्र सरकार की विश्व बैंक की सहायता प्राप्त योजना है। इस योजना के तहत राज्य सरकार को केंद्र सरकार से 60:40 के अनुपात में फंड प्राप्त होता है। इस योजना के तहत उन कार्यों को किया जाएगा जो समग्र शिक्षा अभियान के तहत नहीं किए गए हैं। इन कार्यों को तो सबसे पहले तो याद रखना है आपको कि स्टार्ट योजना का संबंध किससे है? स्कूल शिक्षा विभाग से है। किससे? स्कूल शिक्षा विभाग से। इतना याद रखना है। अब हम मध्य प्रदेश में एक्सीलेंस अवार्ड को देख लेते हैं। तो जल विज्ञान में नवाचार के लिए मध्य प्रदेश को भारत सरकार का एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त हुआ है। किसके लिए? जल विज्ञान में नवाचार के लिए भारत सरकार का जो एक्सीलेंस अवार्ड है वो मध्य प्रदेश सरकार को प्राप्त हुआ है। नई दिल्ली में आयोजित जल विज्ञान परियोजना को राष्ट्रीय स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी ने जल विज्ञान क्षेत्रों में किए जा रहे नवाचार के लिए मध्य प्रदेश को एक्सीलेंस अवार्ड दिया है। तो बस इतना याद रखो कि जल विज्ञान के नवाचार के लिए मध्य प्रदेश को एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। अब हम वीरता पुरस्कार की बात कर लेते हैं। देखो इस बार क्या किया है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 275 वीरों को यह पुरस्कार दिया है, जिसमें से मध्य प्रदेश में भी शामिल हैं कुछ। तो 3 मध्य प्रदेश पुलिस अधिकारी हैं, इनके नाम हैं हॉक फोर्स के निरीक्षक असुमान सिंह चौहान, प्रधान आरक्षक अतुल कुमार शुक्ला और प्रधान आरक्षक मनोज कुमार कापसे को ये दिया गया है। तो सिर्फ नाम याद रखने हैं कि वीरता पुरस्कार इस बार किसको मिले हैं। हॉक फोर्स के निरीक्षक अंशुमान सिंह चौहान को, प्रधान आरक्षक अतुल कुमार को और प्रधान आरक्षक मनोज कुमार कापसे को दिया गया है। बस इतना ही याद रखना है। और 4 मेडल भी मध्य प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, तो वो याद रखने की जरूरत नहीं है।
मध्य प्रदेश की पहली स्कूल रोबोटिक लैब जो है ये आईआईटी मुंबई के ई यंत्र कार्यक्रम के सहयोग से स्थापित की जा रही है ग्वालियर के सिंधिया कन्या विद्यालय में। यहाँ पे पीडीएफ थोड़ी सी ब्लर है, आप पीडीएफ मिल जाएगी आपको, तो उससे देख लेना, अच्छे से समझ में आएगा। विश्व एथलेटिक स्पर्धा में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो पलक शर्मा का चयन हुआ है। किसमें? विश्व एथलेटिक स्पर्धा में जो है पलक शर्मा का चयन हुआ है। इंदौर की गोताखोर हैं पलक शर्मा। विश्व एथलेटिक स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। वे भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं जिनका चयन इस स्पर्धा में हुआ है, पलक शर्मा का, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ से? इंदौर से संबंधित हैं। श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास की प्रथम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चित्रकूट में किया गया है। कहाँ किया गया है? चित्रकूट में इसका गठन किया गया है। वैज्ञानिक युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन जो है मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया है? किसका? वैज्ञानिक युवा संवाद कार्यक्रम का जो आयोजन है मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में कालिदास अकादमी में किया गया है। भगवान कामतानाथ परिक्रमा पथ कहाँ बनाया जाएगा? तो ये चित्रकूट में प्रस्तावित है। और मध्य प्रदेश के किस शहर में एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है? तो इंदौर में बनाया जा रहा है एलिवेटेड कॉरिडोर। यह कॉरिडोर जो है वो इंदौर के LIG चौराहे से नवलखा चौराहे तक बनाया जाएगा। विक्रम उत्सव, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो विक्रम उत्सव 2024 का आयोजन मध्य प्रदेश में कहाँ किया गया है? उज्जैन में किया गया है। अयोध्या मानव सृष्टि की प्रथम जन्मस्थली पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो रामगोपाल सोनी जो हैं वो इस पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम है अयोध्या मानव सृष्टि की प्रथम जन्मस्थली। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व प्रबंधक मिलिंद कनमडीकर का निधन हो गया है। वे मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन में किस पद पर थे? तो सचिव पद पर थे मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन में। भारतीय जूनियर हॉकी के कोर ग्रुप में मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो 6 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में गिद्ध रेस्टोरेंट की शुरुआत की गई है? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पर गिद्ध रेस्टोरेंट की शुरुआत की गई है। पूछा जाए कि गिद्ध रेस्टोरेंट की शुरुआत कहाँ की गई है? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में की गई है। और 67वीं राष्ट्रीय सालेय मलखंभ स्पर्धा का आयोजन कहाँ किया गया है? उज्जैन में किया गया है। मलखंभ से संबंधित अधिकतर जो आंसर हैं वो उज्जैन ही मिलेंगे आपको देखने को।